जय माता दी, जय मां कामाख्या, देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। तंत्र रहस्य के बारे में आज आप जानोगे कि तंत्र में कितने फ्रॉड होते हैं, कितने तांत्रिक फ्रॉड होते हैं, और तंत्र काटने वाले कितने फ्रॉड होते हैं, तंत्र चढ़ाने वाले भी कितने फ्रॉड होते हैं, और तंत्र कैसे चढ़ जाता है और तंत्र को बदनाम करने वाले भी बहुत होते हैं। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं कि आज के जमाने में मनुष्य के पास समय नहीं है और कहता है कि मुझे तांत्रिक बनना है। तो समय नहीं है तो तांत्रिक कैसे बन सकता है? तंत्र विद्या सीखने के लिए समय देना पड़ता है और बिना गुरु के तंत्र विद्या का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। और 2-4-8 दिन गुरु के साथ रह लोगे तो भी आपको तंत्र का पूरा ज्ञान नहीं हो सकता है, क्योंकि तंत्र शास्त्र है, तंत्र विज्ञान है और यह अथाह सागर है, समुद्र है। इसमें जितना गहराई में जाएंगे उतना आपको नए नए रहस्य पता चलते हैं। तो जो मनुष्य ये कहते हैं कि हमें फोन पर तंत्र की शिक्षा दे दो, फोन पर आप मारन मंत्र दे दो, फोन पर वशीकरण कर दो, या फोन पर आसन बंधन करवा दो, फोन पर मंत्र चलाने की दीक्षा दे दो, तो यह संभव नहीं है। और जो ये काम करते हैं फोन पर वो सब झूठे हैं, कोई तांत्रिक नहीं है उनमें। और यदि आपको पैसे की बर्बादी ही करना हो तो करो। हमारा काम है आपको जगाना कि तंत्र से कितने फ्रॉड हो रहे हैं। फोन पर कोई सिद्धि नहीं दी जाती, फोन पर कोई मंत्र नहीं दिया जा सकता। पर आजकल लेने वाले भी पैसे देकर के ले रहे हैं, देने वाले भी दे रहे हैं, लेने वाले पैसे लेने वाले भी मजे ले रहे हैं, और जो पैसा दे रहा है, मंत्र ले रहा है पैसे देकर के, वो लूटा जा रहा है। तो तंत्र का सबसे बड़ा रहस्य तो यही है कि जब तक कोई गुरु नहीं बनाया जाए, गुरु के सानिध्य में नहीं रहा जाए, गुरु से दीक्षा प्राप्त नहीं की जाए, तब तक आप तंत्र में सिद्धि हासिल नहीं कर सकते और नहीं तंत्र का काम कर सकते। तंत्र में बहुत बारीकियां होती हैं, जरा सी गलती के अंदर सब काम फेल हो जाता है। तो जो भी व्यक्ति ये मन में, दिल दिमाग में लेकर के बैठा हुआ है कि फोन पर आसन बंधन का मंत्र मिल जाएगा तो हम आसन बंधन कर लेंगे, ये संभव नहीं है। आसन बंधन का मंत्र भी मिल जाएगा तो भी आप उसको सिद्ध नहीं कर पाओगे कि वो आपके आसन का बंधन कर दे। इसी प्रकार मंत्र चलाने का मंत्र भी आपको दे दिया जाएगा कि कोई शक्ति चलाना हो तो कौन सा मंत्र बोलना पड़ता है, वो भी आपको दे दिया जाएगा, तो भी आप शक्ति नहीं चला पाओगे, क्योंकि आपको गाड़ी चलाने का लाइसेंस नहीं है आपके पास। तो तंत्र चलाने के लिए पहले एक सीखना पड़ता है। गाड़ी जैसे हम लाइसेंस लेते हैं गाड़ी का, तो गाड़ी चलाना सीखना पड़ती है, फिर टेस्ट ड्राइव देना पड़ती है, और जब टेस्ट ड्राइव में पास हो जाते तब लर्निंग लाइसेंस बनता है, और उसके भी 6 महीने के बाद में परमानेंट लाइसेंस बनता है। ऐसे ही तंत्र में भी है कि पहले आपको गाड़ी चलाते हुए सीखना पड़ेगी, फिर लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन लगाना पड़ेगी, और फिर टेम्परेरी आपको गुरु के साथ रहकर के धीरे धीरे सीखते हुए फिर परमानेंट लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन लगाना पड़ेगी, तब तांत्रिक बनते हो।
तो जो व्यक्ति ऐसा करता है कि भैया हमें तो फोन पर ही आप तंत्र की दीक्षा दे दो, तंत्र की शिक्षा दे दो, मंत्र दे दो, उनको जिंदगी भर कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। वो जिंदगी भर भटकते रहेंगे। और जो ये कहता है हमेशा, जिससे बात करो उससे ही, कि मुझे तो गुरु नहीं मिल रहे हैं, मैं गुरु को ढूंढ रहा हूं, तो मेरे हिसाब का गुरु ही नहीं मिल रहा है, तो वो व्यक्ति भी जिंदगी भर गुरु को ढूंढता रहेगा और उसको गुरु नहीं मिलेंगे, वो निगुरा ही मर जाएगा। तो उसे पुनः कई जन्म और लेना पड़ेंगे, तब जाकर के उसकी सिद्धियां काम करना चालू करेगी। तो समय आने पर गुरु स्वतः मिलता है, गुरु को ढूंढा नहीं जाता है। यदि आपके भाग्य में होगा जन्म नक्षत्र के अनुसार तो आपको गुरु मिल जाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अब आते हैं तंत्र के ऊपर कि यदि किसी मनुष्य को कोई स्वप्न आता हो रोजाना या 2-4 दिन छोड़ के या 15 दिन छोड़ के या महीने भर छोड़ करके, किसी अमावस्या को, किसी छठ को, दूज को, चतुर्दशी को, तो समझो तंत्र विद्या हो गई है। सपने नहीं आना चाहिए, चाहे देवी देवताओं के आए या आसुरी प्रवृत्तियों वाले के आए, चाहे शमशान मरघट मसान के आए, चाहे पितृ के आए, सपने नहीं आना चाहिए। सपने आ रहे इसका मतलब कहीं न कहीं आप तंत्र से जकड़े हुए हो। अभी यदि आपको नींद बहुत ज्यादा आती हो, जब चाहे तब सो जाते हो, जब चाहे तब खर्राटे लेने लगते हो, जिसकी कोई समय सीमा नहीं होती, चाहे दिन का समय हो, दोपहर का समय हो, रात का समय हो, पढ़ाई कर रहे हो उस समय हो, जब चाहे तब, जहां बस 5-10 मिनट बैठे की नींद लग जाती हो, झपकी आने लगती हो, आलस्यपन रहता हो, तो समझ जाओ आपके ऊपर भी तंत्र का काम किया गया है या कर चुका है, तंत्र आपके ऊपर लग चुका है। और कोई जरूरी नहीं कि तंत्र आपके ऊपर किसी ने लगाया हो, स्वतः तंत्र भी हो जाता है। यदि आप किसी सिद्ध स्थल पर जाते हैं, किसी सिद्ध साधु महात्मा से मिलते हैं और उससे कोई ताबीज या रक्षा कवच ले लेते हैं, गले में डाल देते हैं, और उसके बाद यदि आपके हाथ पैर टूटना प्रारंभ हो जाए, या आपको उल्टी होने जैसा लग जाए, या घबराहट होने लग जाए, बेचैनी होने लग जाए, धागा पहनने के बाद में या ताबीज पहनने के बाद पसीना निकलने लग जाए, तो समझ जाओ आपके शरीर के अंदर बहुत सारी प्रेत आत्माओं का वास है। तो तुरंत उस व्यक्ति को किसी न किसी अच्छे अघोरी, ओघर, गुनिया, भोपा, झोपा, पंडा, पुजारी से मिलना चाहिए, ताकि वो इन चीजों को साफ कर सके। और जिस घर के अंदर स्त्री के रजस्वला यानी मासिक धर्म यानी अशुद्धता रहते हुए यदि भोजन बनता है, तो उस परिवार के सदस्यों के ऊपर तो ऊपरी बाधा लगी हुई रहती ही है हमेशा, क्योंकि उसका शरीर ही पूरा अशुद्ध रहता। हमेशा शरीर के अंदर अन्न तो रहेगा ही, वो अशुद्ध ही रहेगा। और वो किसी भी तिराहे पर, चौराहे पर, पीपल के नीचे, वटवृक्ष के नीचे, पुलिया के नीचे, नदी किनारे जब जाएगा, तो कोई न कोई प्रेतात्मा उसके ऊपर बैठ जाती है। कोई तंत्र विद्या नहीं करता है, और जब ऐसी बहुत सारी प्रेतात्मा उसके ऊपर चिपक जाती है, तो उसके बाद उसे किडनी की बीमारी हो जाती, किडनी फेल हो जाती, लीवर फेल हो जाता है, कैंसर हो जाता। आप कहोगे किसी ने कुछ टोना टोटका कर दिया, जबकि वो टोना टोटका तो पूरी जिंदगी भर तुम्हारी पत्नी या तुम्हारी माँ या तुम्हारी बहन मासिक धर्म की अवस्था में भोजन बना के खिलाती रही और आप खाते रहे। और जब बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती तब पता लगता है कि साहब टोना टोटका हो गया। तो घर के अंदर शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता रखें ताकि घर में बीमारियां नहीं आए। अन्यथा आजकल हम देखते हैं हर घर के अंदर कोई न कोई मनुष्य किसी न किसी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है। यह भी तंत्र विद्या की वजह से, परंतु स्वतः तंत्र की वजह से है।
तो तंत्र को समझने का प्रयास करो। तंत्र कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। तंत्र से आप बर्बाद हो जाते हो। और तंत्र यानी कि नकारात्मक ऊर्जा, यानी कि प्रेत, पिशाच, चुड़ैल, डाकन, जिन, जिन्नात, अतृप्त आत्मा, एक्सीडेंट में मरी हुई आत्मा, आत्महत्या करने वाली आत्मा लग जाती है तो उसे ही तंत्र कहते हैं। और ये क्यों लगती है? क्योंकि जब मनुष्य अशुद्ध अवस्था में रहता है, स्त्री अशुद्ध अवस्था में रहती है और बाहर आती जाती है बाल खुले करके, इत्र लगा के, सेंट लगा करके, तब उसके ऊपर ये चीज चिपक जाती है। ऐसे पुरुष के ऊपर चिपक जाती है कि जब वो अशुद्ध स्त्री यानी मासिक धर्म से युक्त स्त्री, एमसी पीरियड वाली स्त्री के साथ सोता, उठता, बैठता है, उसके साथ एक थाली में भोजन करता है, तो उसके ऊपर भी गंदी नामक चीज लग जाती है। इसीलिए कहा जाता है, शास्त्र भी कहता है कि एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए, चाहे पत्नी ही क्यों ना हो। यानी पत्नी को पति के साथ भोजन नहीं करना चाहिए और पति को पत्नी के साथ भोजन, एक थाली में भोजन नहीं करना चाहिए। और करोगे तो भी कष्ट की प्राप्ति होगी और स्वतः तंत्र हो जाएगा। फिर आप कहोगे किसी ने तंत्र विद्या कर दी, किसी ने हमारे पर गंदी छोड़ दी, चौगान वाली छोड़ दी, आसो मेहरानी छोड़ दी, ऐसा बोलते हैं। फिर जब ज्यादा दिन हो जाता है, आपकी आत्मा बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है, तो आपके शरीर से बदबू आने लगती है, मुंह से बदबू आने लगती है, खाना खाते वक्त लेटरिन की बदबू आने लगती है। तब आपको समझ में आती कि कुछ न कुछ हो गया। फिर आप जब किसी को ढूंढोगे तो आपको मिलेगा भी नहीं, यानी आपको फिर ऐसी लाइलाज बीमारी लग जाती है। हर किसी को ब्लड कैंसर नहीं होता है, हर किसी को कैंसर नहीं होता है, हर किसी की किडनी खराब नहीं होती, हर किसी को हार्ट अटैक नहीं आता है, और हर किसी को शुगर की बीमारी भी नहीं होती है। तो ये बीमारी धोना भी पाप कर्मों का फल होता है। कहीं न कहीं पर आप हिंदू सनातन धर्म के खिलाफ गए, तब आपको सजा स्वरूप ये बीमारियां मिलती है। और देखिए तंत्र कैसे लग जाता है ऑटोमेटिकली, कि आपके पड़ोस में किसी की मृत्यु हो गई, आपके किसी मित्र के पिताजी या माताजी मर गए, मित्र ने फोन किया कि भैया मेरे पिताजी मर गए हैं, आ जाओ यार, तो आप उठ करके चले गए शव यात्रा में। जबकि नियम यह कहता है कि ऐसे ही नहीं चले जाते हैं शव यात्रा में, शुद्ध स्वच्छ पवित्र होकर के जाना चाहिए, क्योंकि शव भी पवित्र होता है। अशुद्ध और अपवित्र अवस्था में तो शव को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए तो हम शव के ऊपर माला चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, इत्र चढ़ाते हैं, सेंट चढ़ाते हैं और उसकी पूजा करते हैं, उसके बाद जलाते हैं। और आप अपवित्र अवस्था में चले जाओगे, यानी बिना स्नान किए चले जाओगे, तो आपके ऊपर वो आत्मा जिसके शव को आपने हाथ लगाया, वो आपके ऊपर चिपक जाती है। और फिर आप कहोगे कि साहब हम बीमार रहने लग गए, हमें शमशान नजर आने लग गया, मरे हुए व्यक्ति नजर आने लगे, कोई गला दबाने लगा, कोई छाती पर बैठने लगा। तो ऐसा भी इसीलिए होता है। अब अशुद्ध अवस्था में जाने का मतलब यह हो गया कि यदि आप रात को अपनी पत्नी के साथ सहवास करते हो और सवेरे पड़ोसी के यहाँ किसी के यहाँ मृत्यु हो जाती है, मित्र के यहाँ मृत्यु हो जाती है, उसमें चले जाते हो बिना स्नान ध्यान किए, तो आपके ऊपर तंत्र विद्या स्वतः होगी ही होगी, कोई नहीं रोक सकता। और धीरे धीरे आपकी बर्बादी चालू हो जाएगी, घर के अंदर तरह तरह की बीमारियां आ जाएगी, पैसा पानी की तरफ बहने लगेगा और धीरे धीरे क्लेश, दुख, अशांति आपके घर के अंदर आ जाएगी, तनाव होने लगेगा,
पति पत्नी के में झगड़े होने लगेंगे, हाथ उठाने लगोगे, और एक समय के पश्चात पत्नी घर छोड़ के चली जाती है। इसे मानसिक तनाव कहते हैं। और शिवरात्रि में जब भी जाते हो तो स्नान ध्यान करके जाया करो, और जब वापिस आते तो भी स्नान करना है, और बाहर ही स्नान करके आए। यदि आप घर के अंदर आकर के स्नान करते हो तो भी आपके यहाँ अशांति आने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है, कर्जा बढ़ जाता है, बीमारी आ जाती है, घर में तनाव रहने लगता है। अब किसी ने तंत्र नहीं किया, केवल आप किसी की शव यात्रा में चले गए हैं और बिना स्नान किए ही घर के अंदर आ गए हो, और आपने पानी पी लिया, चाय पी ली, सोफे पर बैठ गए। पोता था तो उसको गोदी में उठा लिया। तो फिर मान करके चलें, उस आपके आने पर आपके शरीर के ऊपर, आपके कपड़ों के ऊपर जो शमशान की राख और शमशान की लपटों में उठी हुई धूल जिसके ऊपर गिरेगी उसके ऊपर स्वतः तंत्र हो जाता है। फिर आप कहोगे किसी ने हमारे घर पे कुछ छोड़ दिया, और नाम आता पड़ोसी का, अपने भाई बंधु का, अपने रिश्तेदार का, और जिससे एक आध बार झगड़ा हुआ उसका नाम आ जाता है। फिर आप किसी बैठक पे जाओगे, किसी प्रेत से पूछने जाओगे कि साहब मेरे यहां ऐसा क्यों हो गया, तो वो प्रेत भी मजे लेता है। वो प्रेत भी कह देगा तेरे बड़े भाई ने किया, इसी हुलिये वाली स्त्री ने किया, नाम नहीं बताएंगे क्योंकि उन्हें मजे लेना है। क्योंकि एक प्रेत दूसरे प्रेत के बारे में क्यों बोलेगा? शमशान से जो चीज आई है वो भी प्रेत आया है, जिसके पास गए वो भी प्रेत है। तो ये प्रेत प्रेत आपस में मिलकर के कहते कि तू भी खा और मैं भी खाता हूं, तू भी मजे ले मैं भी मजे लेता हूं। फिर यदि वो कहता कि साहब इसको ठीक कर दो हमारे को, तो कहता ये मेरे बस की बात नहीं है। क्यों नहीं है बस की बात? क्योंकि वो प्रेत प्रेत आपस में मिल गए, एक किसी शरीर के माध्यम से खा रहा, एक दूसरे शरीर के माध्यम से खा पी रहा, दोनों घर के अंदर निवास कर रहे हैं, शमशान में जाने का काम ही नहीं है। इसीलिए ये स्वतः तंत्र हो जाता है। तो तंत्र के रहस्य को समझने का प्रयास करिए। और यदि कोई व्यक्ति आपको कहता है कि इस प्रकार की तंत्र काट को हम ऑनलाइन ठीक कर देंगे, तो आपके साथ पूर्णतः छल कपट कर रहा है। कोई भी व्यक्ति आपके घर में बैठी हुई प्रेत आत्मा को पकड़ के बाहर नहीं निकाल सकता। कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन 1000 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर बैठे बैठे आपके शरीर के अंदर की प्रेत आत्मा को शरीर से बाहर नहीं निकाल सकता। आपको उस व्यक्ति के सामने जाना पड़ेगा या उस व्यक्ति को बुलाना पड़ेगा, तो ही वो आपकी चौकी काट सकता है। और यदि कोई व्यक्ति आपसे कहता है कि मैं बैठे बैठे काट दूंगा, इतने पैसे जमा कर दो, तो आप समझ जाना वो आपके साथ में छल कर रहा है, आपका काम नहीं बनेगा। परंतु फिर भी मनुष्य परेशान होता है तो ये भी करता है, परंतु मेरी जिम्मेदारी आपको जगाने की कि तंत्र विद्या में लूटो मत, अपने आप को बर्बाद मत करो। क्योंकि हमारे पास जितने भी व्यक्ति आते हैं वह सब बर्बाद होकर के ही आते हैं। वो यही कहते कि साहब हम तो बीमारी में, कर्जे में डूब गए, तंत्र विद्या ने हमें बर्बाद कर दिया, जगह जगह जाकर के पैसे बर्बाद कर दिए, और आज हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम आपके पास तक आ सकते हैं। पैसे होते हुए भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो तंत्र विद्या इतना जकड़ लेती है उनको कि उनके सामने रास्ता ही नजर नहीं आता है। और जब एक प्रेत चिपकता है तो उसके साथ में कम से कम 10-11 उसके मित्र अवश्य होते हैं। प्रेतनियां भी होती है, कुछ बच्चे भी होते हैं अकाल मौत वाले।
वो भी साथ में आ जाते हैं। तो ये सब मिलकर के फिर उस शरीर के माध्यम से मिठाई का भोग करते हैं, दूध का भोग करते हैं, सफेद चीज का भोग करके अपनी शक्ति को बढ़ाते हैं और उस व्यक्ति के द्वारा की गई जप तप हवन अनुष्ठान पूजा को खुद ग्रहण करके बलिष्ठ होते हैं। और जो व्यक्ति शव यात्रा में जाता है, स्नान नहीं करता है, तो उसके शरीर पर जो धूल मिट्टी आ जाती है और राख आ जाती है, वो घर के अंदर आने के बाद में क्लेश, अशांति, दुख और दरिद्रता लेकर के आती है। इसलिए शमशान की चीज को घर में नहीं लाया जाता है। और यदि आप प्रैक्टिकल करना चाहते हो और बर्बाद होना चाहते हो, देखना चाहते हो कि बर्बाद कैसे होते हैं, तो चले जाओ शमशान और वहां से धूल मिट्टी उठा के लेके आ जाना और अपने घर में छिड़क देना। ज्यादा नहीं, बस साल भर इंतजार करना, क्योंकि जब तक वो आपके परिवार के अंदर रमेगी नहीं, बीबी में, बच्चे में, पत्नी में, बहू में, बेटे में, तब तक बर्बाद कैसे करेगी। तो जब सब अच्छे से उस मकड़ जाल में फंस जाएंगे, उसके बाद वो कहती है अब आ जाओ लाइन पर। एक एक करके बर्बादी के रास्ते प्रारंभ हो जाते हैं। तब तक वो अपना ग्रुप भी बना लेती है, तब तक अपने कई यार दोस्तों को बुला लेती है। और जब प्रेतात्माओं का एक समूह स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद वो आक्रमण करना प्रारंभ करते हैं। तो एक साथ कई बार पूरे परिवार का सिरदर्द होने लगता है, एक साथ उल्टियां होने लगती है और एक साथ उच्चाटन होने से एक दूसरे के ऊपर मारपीट भी कर देते हैं। कई बार क्रोध इतना दिला देते हैं कि टीवी फोड़ देते, कांच फोड़ देते हैं, घर की खिड़कियों को तोड़ देते हैं। फिर भटकते हैं कि साहब इसके ऊपर तो कोई जिन्नात लग गया। अरे जिन्नात लोग तुम्हारे लिए थोड़ी बैठे हुए थे कि तुम्हारा इंतजार करेंगे कि तुम आओगे तो लगेंगे। और तुम्हारे शत्रु के पास भी इतने पैसे थोड़ी कि वो हर बार आपके ऊपर तंत्र विद्या कराता रहे। आज के जमाने में अब जब से कोरोना आया है, हर मनुष्य के पास धन की कमी है। उसके पास इतना धन नहीं कि वो आपको बर्बाद करने के लिए लाखों रुपए बर्बाद करेगा। तो ये है तंत्र जो स्वतः हो जाता है। इसीलिए सजग रहें, सावधान रहें और मासिक धर्म के नियम का पालन करते रहें। आपके घर में यदि महिलाएं हैं, मां है, बहन है, बेटी है, तो उनसे बोलिए बाल नहीं काटे। बेबी कट, बॉय कट बाल नहीं करना चाहिए, उससे स्त्री शक्ति कट जाती है। जब स्त्री की शक्ति कट जाती है तो फिर कोई भी अतृप्त आत्मा, अदृश्य आत्मा, जलने वाली आत्मा, तड़प तड़प के मरने वाली आत्मा, पानी में डूब करके मरने वाली आत्मा, भूखी प्यासी आत्मा, अकाल मौत वाली आत्मा चिपक जाती है। और फिर ऐसी स्त्री स्वच्छंद विचारों वाली हो जाती है। स्वच्छंद विचार का मतलब चरित्रहीनता। और फिर घर धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है, क्योंकि आत्मा को घर से मतलब नहीं होता है, उसे तो स्वच्छंदता चाहिए। यदि किसी के घर के अंदर मृत्यु होती ही है, हर परिवार में किसी न किसी की तो मौत हुई है। अगर मृत्यु नहीं हुई होती तो आज संख्या बहुत ज्यादा हो जाती, यानी कि एक सीमा है, उस सीमा तक मनुष्य जीता है, उसके बाद मृत्यु हो जाती। परंतु मृत्यु होने पर हमारे बड़े बुजुर्ग के कथनानुसार, परंपरा के अनुसार, संस्कृति के अनुसार, रीति रिवाज के अनुसार एक नाई को और एक पंडित को बुलाने का रिवाज था, जो यह अंतिम संस्कार कैसे किया जाए इसका विधि विधान जानता था।
परंतु आजकल ये दोनों को बुलाना बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो प्रेत जो शरीर से निकल गया है वह घर से बाहर ही नहीं जाता है। सिर्फ आप शव जला करके आ जाते हो, आत्मा तो घर के अंदर ही रह जाती है। और जब आत्मा घर के अंदर रह जाती है तो वो उत्पात मचाती है, आपस में झगड़ा कराती है, लड़ाई झगड़े करवाती है, क्लेश करती है, अशांति देती, दुख देती, कभी कभी किसी के शरीर के अंदर प्रवेश करके वह शारीरिक तकलीफ भी देती है। कभी पेट दर्द होने लगता है तो कभी किडनी में दर्द होने लगा, कभी अचानक हार्ट में दर्द हो जाता है। तो ये शरीर में अलग अलग जगह दर्द क्यों होता है? अब आपने कहा साहब सीटी स्कैन करा लो, तो उसने पैसा बर्बाद करवा दिया। जब कुछ भी रिपोर्ट नहीं लिखते तो फिर भी डॉक्टर पेन किलर ठोक देगा 2-4, तो आप पेन किलर खा के अपने शरीर को भी खराब करोगे, पैसे को भी बर्बाद करोगे, और उधर वो प्रेत जो आपका घर में रह गया है वो मजे ले रहा है, आपको बर्बाद करके, आपके ही परिवार का सदस्य। तो ये स्वतः तंत्र हो जाता है, कोई भेजता नहीं है प्रेत को। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखना है, और नहीं रखोगे तो कष्ट की प्राप्ति होगी। मेरा धर्म था आपको तंत्र से संबंधित ज्ञान देना, तंत्र से संबंधित ज्ञान में जागरूक करना और सजग करना कि कहीं आपके ऊपर तंत्र तो नहीं है। जो मैंने सिम्टम बताया उसके हिसाब से कि कोई न कोई व्यक्ति हमेशा बीमार पड़ा रहता तो समझ जाओ तंत्र हो गया। यदि किसी व्यक्ति को आलसीपन और जब चाहे तब नींद आने लग जाए तो समझ जाओ तंत्र हो गया। जब स्त्री और पुरुष में घर के अंदर पति पत्नी में झगड़ा होने लग जाए तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो गया। जब भी पूजा पाठ कराने का सोचते और घर में क्लेश होने लग जाए तो समझो तंत्र हो गया। और जब स्त्री पुरुष का जो मिलन रात को करते हैं, उस रात में अहम की भावना की वजह से दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में सोने लग जाए तो समझ जाओ तंत्र हो गया। अमावस्या के दिन घर के अंदर क्लेश दुख अशांति हो जाए तो समझो तंत्र हो गया। अमावस्या के दिन दूध ढूलने लग जाओ तो समझ जाओ तंत्र विद्या होगी, कोई न कोई प्रेत आ गया है अंदर। जब घर के दरवाजे पे स्वतः ऑटोमेटिकली किसी के होने की आहट महसूस होने लग जाए, घर के पर्दे ऑटोमेटिक हिलने लग जाए, घर के अंदर लाल कपड़े वाला, सफेद कपड़े वाला, काले कपड़े वाला, हरे कपड़े वाला एक झलक के लिए दिखने लग जाए तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो गई है। रात को रोजाना 12 से 3 के बीच में कभी भी नींद खुलने लग जाए तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो गई, कोई न कोई प्रेत आ गया। कभी आपने मांस मदिरा नहीं खाया और मांस मदिरा खाने की इच्छा होने लग जाए तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो गई। यदि आपने शराब नहीं पी और शराब पीने की इच्छा होने लग जाए तो समझ जाओ तंत्र विद्या होगी। कभी आपने बीड़ी सिगरेट नहीं पी और आपकी बीड़ी सिगरेट पीने की इच्छा हो जाए तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो गई। अचानक यदि गांजे की खुशबू आने लग जाए तो समझ जाओ प्रेत आ गया। हो सकता है आपके घर में इन सब सिम्टम में से कोई न कोई सिम्टम हो। यदि आप तकलीफ में हो तो, यदि आप दरिद्रता में हो, यदि आप बीमारी में हो तो मान करके चलो प्रेत लगा हुआ है। कोई चौकी लगी हुई है, कोई मियादी है, कोई खिलाई पिलाई भी हो सकती है। इन सब का इलाज होता है। यदि आपके घर में बरकत नहीं होती हो, पैसे आते उसके पहले ही उससे ज्यादा पैसे के रास्ते आपको नजर आते हो, 100 रुपए आते हैं, 200 रुपए का खर्चा सामने खड़ा हो तो समझ जाओ तंत्र विद्या हो गई है। आप काम करते हो, परिश्रम का पूरा फल नहीं मिलता है तो समझ जाओ तंत्र हो गया।
यदि आपकी जन्म पत्रिका में शनि राहु एक साथ कहीं पर भी बैठा हो तो तंत्र विद्या होगी ही होगी। यदि गुरु अष्टम भाव में बैठा हो तो तंत्र विद्या होगी ही होगी। यदि चंद्र के साथ में राहु बैठा हो तो समझ जाओ तंत्र विद्या होगी ही होगी। यदि सूर्य के साथ राहु बैठा हो तो समझ जाओ तंत्र होगा ही होगा। जिंदगी में पहले से उसकी तैयारी करके रखिए। यदि आप 16 श्राद्ध में पिंडदान तर्पण वगैरह नहीं करते हो, दान धर्म नहीं करते हो, और ये कार्य न करते करते यदि आपको 5, 7, 10 साल हो गए तो समझो पितृ ही आपके घर के अंदर घुस करके आपको ही उल्टा लटकाने का काम करते, यानी कि बीमारी देने का काम करते हैं, घर के अंदर तनाव पैदा उत्पन्न करते हैं, कर्जे में डुबा देते हैं, घर के अंदर अशांति होने लगती है, घर के अंदर दुखी होने लगते हैं, और घर परिवार के सदस्य आए दिन 30 त्योहार के दिन आंखों से आंसू निकालते हैं, और जो आंसू निकलते वो आंसू पितृ पीते हैं, क्योंकि आपने पानी नहीं पिलाया, उन्हें तर्पण नहीं किया, उनका आपने सीधा दान नहीं दिया, अमावस्या के दिन आपने सहवास संभोग किया है, तो निश्चित तौर से पितृ कष्ट अवश्य देंगे। यह भी स्वतः तंत्र होता है। इतना बोलने के बावजूद भी यदि आप नहीं समझे हो तो आपको भगवान ही मालिक है। अब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, परमपिता परमात्मा मां जगत जननी से, कि आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, कि आप इस ओर विचार कर सको कि क्या घर में ये इनमें से कोई भी सिम्टम है क्या, और यदि है तो आप पुण्य का काम करो ताकि आप सही व्यक्ति तक पहुंच सको और आपका सही इलाज हो सके। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। ये अष्ट देवियां हैं। यदि इनमें से कोई सिम्टम लगता है तो घी का दीपक लगा करके, नींबू काट करके अष्ट देवियों का कम से कम 1 घंटे तक जप करो, आपको कोई न कोई रास्ता अवश्य मिल जाएगा। जय माता दी, जय मां कामाख्या। त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम कामाख्या प्रसिद्ध प्रसिद्ध त्रिम 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 होम होम स्त्रीम स्त्रीम, छौम ओम वशट और छौम ओम ओम वशट ठ ठ, क्लीम 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 कामाख्याय, क्लीम क्लीम क्लीम। जय मां।